एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मारो महला नौमा। अब मैं कहाँ करूँ री माई, सगला जन्म बिखयन स्यों खोया, सिमरियो नाहीं कनाई रहाओ। काल फांस जब घर में मिली, तेह सुदा सब बिसराई। राम नाम बिन या संकट में, को अब होत सहाई। जो संपत अपनी कर मनी, छिन्न मह पई पराई। कहो नानक यह सोच रही मन, हर जस कहूँ न गई। जो संपत अपनी कर मनी, छिन्न मह पई पराई। कहो नानक यह सोच रही मन, हर जस कबहू न गई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छत्र तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जहरा जहूर, सर्व कला भरपूर, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिस दे विच सुभाएमान 35 महापुरखों की जागत जोत ज्ञान के मुजस्मे ऐसे गुरु जिन्हों की मुकदस गोद अंदर आप सब बड़े बड़े भागां वाले हो, जिहड़े गुरु की शरण दे विच गुरु की हजूरी विच अपना कीमती समा कढ़ के गुरु दरबार विच हाजरियां लवाउण वास्ते पुजे हो। सतगुर पातशाह ने कृपा रहमत की। मारू राग के 3 शब्दों के विचों ये दूसरा शब्द है जो आप जी ने हुणे सरवण किया है। गुरुदेव सतगुरु जी इस शब्द के अंदर रहाओ के बंद में जो सानू उपदेश बख्शिश करते ने, अब मैं कहाँ करूँ री माई, सगल जन्म बिखयन सु खोया, सिमरियो नाहीं कनाई रहाओ। गुरुदेव सतगुरु इस शब्द के राही जो सानू उपदेश बख्शिश करते हैं ना, भी अब मैं कहाँ करूँ री माई। री माई शब्द इत्थे वरत्या गया है, हे मेरी माँ, इस्त्रीवाचक है ये शब्द। बहुत थावां दे उत्ते शब्द वरत्या जाएगा रे लोई। रे लोई शब्द जिहड़ा गुरुदेव सतगुरु की बाणी विच आवेगा, जेकर बाबा कबीर साहब की बाणी विच आवेगा तो कई सज्जन इहदे बाबत कहते ने भी लोई शब्द उन्होंने अपनी धर्म पत्नी वास्ते वरत्या, क्योंकि बाबा कबीर साहब जी की पत्नी का नाम लोई सी। पर साध संगत जी, विद्वान सज्जन आप जी बड़े पढ़े लिखे हो, बड़े ज्ञानवान हो, जेकर गुरबाणी के व्याकरण के बाबत जेकर थोड़ा आप जी ज्ञान रखते होवोगे, तो जदों रे शब्द वरत्या जाएगा ना, रे शब्द इस्त्रीवाचक वास्ते नहीं वरत्या जाता कदे भी। इस्त्री वास्ते हमेशा शब्द री वरत्या जाएगा। रे शब्द जिहड़ा है वो पुरखवाचक वास्ते वरत्या जाएगा। इस करके उत्थे प्रोफैसर सहब सिंह जी ने बहुतात विद्वानों ने जो अर्थ किए वो सन की भी लोई का अर्थ जिहड़ा सी उन्हें किया संसार की ये लुकाई, जिन्हों माया कहा गया। बाबा कबीर साहब उत्थे संसार की लुकाई दे नाल गल करते हैं। अब तुमरी प्रतीत ना होई, भी हे संसार की माया, हे लुकाई, मैनू तेरे उत्ते विश्वास नहीं रहा। तो साध संगत जी, माया के उत्ते विश्वास कदे किसी नूं रहा? कोई माया के ऊपर विश्वास कर सकता जिन्हों पातशाह कहते अछल छलाई नह छलै, नह काओ कटारा कर सकै। वो कहते माया जी है ना, वो तो छलनी है, लोगों छल लेंदी है। कौन है इदां दा संसार में जिहड़ा माया नूं
छल लवे। वो ठग्गां नूं भी ठगण वाला कोई हो सकता संसार में, ठग्गां नूं ते वो ठग सकता जिहड़ा उदू वड्डा कोई ठग होवे। ते इत्थे आप जी दे ज्ञान वास्ते मैं दसना चाहांगा, इत्थे शब्द जिहड़ा री वरतिया गया है ये इस्त्रीवाचक। इत्थे गुरुदेव सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह इत्थे अपनी माता दे नाल गल करते हैं। ये संबोधनी शब्द है। ये इत्थों भाव असीं ये नहीं लवांगे भी वो माता गुजर कौर जी नाल गल्लां कर रहे सन। हे माई शब्द जिद्दां ना, देखो कई बार मनुख किसी विपता विच पै जांदा है तो उत्थे कहता है अरे बाप, इदा करके शब्द वरत दिंदा। जो किसी को समझाउण की कोशिश करे वो समझे ना तो उत्थे कहता अरे बाप, भी ये मेरी बात को समझ नहीं रहे। इदा करके उन्हों का बाप तो उत्थे मौजूद भी नहीं, पिता तो मौजूद भी नहीं, मुहावरे के तौर पर शब्द वरतदा है। इदी असी कई बार कोई इदा का कोई मुसीबत होवे ते कोई बीबी अपने घर दे विच काम करदी आ, देखिया भी पुत्र ना किते दुविधा विच पै गया, उन्हें खलारा पाता घर दे विच, ते वो फिर हार के कहती है हे मेरी माँ, इन्हें परेशान कर दिता। हुण जरूरी नहीं भी माँ उसकी उत्थे मौजूद होवे, वो अपनी माँ नूं ही कहती होवे। ये मुहावरे के तौर के उत्ते मनुख इदां दे शब्द वरतदा। ते पातशाह इत्थे फिर जिहड़ा शब्द वरतदे ने माई, वो संबोधनी करके वरतते हैं भी किसी को वो अपनी हड्ड बीती सुना रहे ने, दस रहे ने। तो पातशाह कहते अब मैं कहाँ करूँ री माई, हे मेरी माँ हुण मैं की करा। अब मैं कहाँ करूँ, भी मैं हुण की करा। असल दे विच इदां दा की वरतिया पातशाह जी उहदे बाबत कहण लगे भी हुण मैं की करा, की वरतिया इदां दा। ते पातशाह अगे दसदे कहंदे सगल जन्म बिखियन सो खोया, सिमरियो नाहे कनाई। कनाई शब्द इत्थे कन्हैया वास्ते वरतिया गया, परमात्मा वास्ते ये शब्द कन्हैया भी वरतिया जाता है। क्योंकि साध संगत जी देखो, जग्यासू जिहड़ा है ना, वो परमात्मा नूं अपने अल्फाजां विच कुछ भी कह के वो पुकार सकता है। कहते भी कोई भगत सीगा, उन्होंने किसी ने दसिया भी राम राम जपिया कर, पढ़िया लिखिया तो इन्ना नहीं सी, भी इन्नी सूझबूझ भी ना आई भी राम राम जपना उल्टा समझ गया। जपना तो राम राम सी, उल्टा समझ गया, वो मरा मराई जपी गया क्योंकि समझ नहीं सी इन्नी। तो साध संगत जी परमात्मा का आपदा तो कोई नाम नहीं, असी उहदे गुणां दे नाल परमात्मा नूं जाणदे हां, परमात्मा के गुणां दे नाल असी उहनूं जाणदे हां। जिस मनुख नूं जिद्दां दे गुण परमात्मा विच नज़र आउंदे वो उहो जिहा उहनूं कह दिंदा है। ते बाबा नामदेव जी जिथे वो महाराष्ट्र के नरसी बामनी जिस इलाके विच रहे, उन्हें फिर बीठल कहना शुरू कर दिता, वो परमात्मा नूं बीठल कही गए। इस तरह करके इत्थे जिहड़े शब्द वरते जाते हैं, वो कन्हई शब्द की वरतों की। मैं पहला एक दिन सांझ की सी भी वो इस्लाम धर्म के विचों बड़े इदां दे अल्फाज आए, सनातनी धर्म के विचों बड़े इदां दे शब्द आए जिहड़े गुरबाणी विच वरते गए। सो अज इन्ना समझण की कोशिश करना भी एक कन्हई शब्द जिहड़ा परमात्मा वास्ते वरतिया गया, उन्होंने कन्हैया भी कह दिता गया। तो सतगुर पातशाह कहते भी सारा जन्म विखियन विषय विकारां दे विच सारा ही जन्म अपना बर्बाद कर दिता, समा बतीत कर दिता। पातशाह जी कहते ने भी वो समा जिहड़ा विषय विकारां दे विच इजां ही निकलदा गया, इदां ही बतीत हुंदा गया, जिहदे विच कदे भी तू कन्हैया उस परमात्मा नूं सिमरिया ही नहीं, उहदी याद ही नहीं आई। विषय विकारां दे विच हुण विषय विकार की ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार ने इदां दे। संसार दी माया जिहड़ी परमात्मा नूं भुला दिंदी है, जिहदे बाबत पातशाह कहते अवर पंच हम एक जना, कहते अवर पंच तुसी पंज जने हो ते मैं कला। ये विकार जिहड़े ने पंज ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पंज ने ते मैं कला। अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो घर बार मना, मारै लूटै नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। हुण साध संगत जी जो मनुख कहता ना भी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो समझो
तुहाडी शांति, तुहाडा सुख, तुहाडा चैन वो लुट के लै गया। क्रोध ने की कराया, लड़ाई करा दी, घर दे विच कलेश पा दिता, तो हुण सुख चैन सारा बर्बाद। सारी रात हुण नींद नहीं आउणी, हो सकदा हवालात विच ही कटनी पवे। ते पातशाह कहंदे क्यों होया? क्योंकि विकारा ने करवा दिता। मारै लुटै नीत नीत, कहंदे नित मारदे ने, नित लुट के लै जांदे ने। मेरे कोल जो चंगा हुंदा ना, किते किते मेरे कोल संतोख होवे, माड़ा जिहा दया होवे, जेकर कोई चंगा मेरे कोल होवे भी ना, वो लुट के लै जांदे ने। साध संगत जी, चंगा पता की है? घर दा सकून, सुख जिहड़ा है, मनुख दे मन की शांति जिहड़ी है, ये लुट के लै जांदे ने। ते पिछे सिवाए पछतावा ते बर्बादी तो पिछे कुछ भी छड्ड के नहीं जाते। जिहड़े विकारां दे विच जिहड़े मनुख पै गए, ते विकारी मनुख कामी भी हो सकते हैं, क्रोधी भी हो सकते हैं, काम क्रोध विच जिंदगी जिउण वाले। ते जेकर परमात्मा की बख्शिश ते कृपा हो जाए ना साध संगत जी, फिर बचिया जा सकता है, इन्हां तो छुटकारा मिल जाता है। हुण पातशाह जिथे अगे फिर सानू समझाउण दा यतन करते, कहंदे काल फास जब घर में मिली, तेह सुध सब बिसराई। कहंदे काल फास, फास कहंदे ने फांसी नूं, काल कहंदे ने मौत नूं। मौत की फाही जदों आके गल दे विच पै गई ना, घर में मिली तह सुध सब बिसराई। कहंदे फिर मैनू सारी सुध बुध भुल गई जदों मौत सामने आके खड़ी हुई। इत्थे काल फास जिहड़ा सतगुरु पातशाह ने शब्द वरत्या ना, ये असल मौत का नहीं शब्द, क्योंकि ऊपर विकारां की गल चलती है। ये शब्द किस वास्ते वरत्या गया? ये शब्द है काल फास, आत्मक मौत, मर जाना। साध संगत जी, शरीरक मौत तो सारिਆਂ ਨੂੰ आउणी है, तो एक दिन आवेगी, पर उस तो पहला ना जदों विकारां दे विच मनुख जिउणा शुरू करदा ना, तो विकार फिर की करते हैं? मनुख का अंदर जिहड़ा ना उन्होंने डैमेज करना शुरू करते हैं, अंदरों खोखलापन उहदे अंदर पैदा करते हैं। जो चंगा तुहाडे अंदर हुंदा वो सब खत्म करके रख देणगे। जिस तरह असीं अज दे समय में बाहरी तौर पर देखते हैं भी किसी कैंसर नाल, किसी बीमारी नाल अंदरूनी तौर पर बंदा जिहड़ा ना वो डैमेज हो चुका, किडनियाँ सब कुछ फेल हो गया, लीवर फेल हो गया, गुरदे फेल हो गए। इस तरह करके बाहरी तौर पर शायद सानू वो ठीक नज़र आवे। तो आत्मक मौत मरना की है? जदों कोई मनुख किसी कोलों ना, किसी दे कोलों धन पदार्थ तुसी लै लिया, रिश्वत लै ली किसी ने। अक्सर देखते हैं लोग, रोड के उत्ते तुसी चले जाओ, उत्थे सिग्नल जेकर कोई तोड़ता है, कानून तोड़ता, तो वो ट्रैफिक वाले उन्होंने कहते भी थोड़े पैसे दे दे, तेनों छड्ड दिंदे आ। रिश्वत मंगते हैं। स्कूल कॉलेज यूनीवर्सिटियां दे विच उत्थे डोनेशन के नाम के उत्ते वड्डी वड्डी रिश्वत मंगी जाती है। तो पातशाह कहंदे जिहड़ा मनुख रिश्वत मंगदा ना, पैसा मंगदा, धी दा विआह करना असी दाज के रूप दे विच मंगदे आ, ते ना पता की लैंदे आ, तुसी ते अपनी बेटी नूं देना जो देना है, जो तुसी देना अपनी बेटी नूं देना है। तो पातशाह कहंदे ये भी फिर रिश्वत ही है जिहड़ी किसी कोलों तुसी मंग रहे हो। तो जदों असी रिश्वत मंगते हैं, ये एक रूप है इहदा, मौत का मैं एक रूप बयान कर रहा भी। जदों कोई किसी कोलों रिश्वत मंगता ना, तो फिर वो लोभ दे विच उस वेले मर गया, उहदा जमीर उस वेले डैमेज हो चुकिया, मर चुकिया, जमीर जिउंदा नहीं। जिहदे बाबत लोग ये गल कह दिंदे ने, कोई रिश्वत लैंदा, कोई पैसे लैंदा फड़िया जाए, तो लोग कह देंगे ने वो तेरा तो जमीर मर गया, तू किसी को पैसे मंगण लग्या, रत्ता जिन्नी शर्म ना की, तेरा जमीर मर गया। इस मौत की गल सतगुरु पातशाह इत्थे करदे भी, जमीर का मर जाना की है? मनुख की आत्मक तौर के उत्ते मौत हो जाती, वो शरीर करके जिउंदा पर उहदा जमीर नहीं रहा। जिन्होंने पातशाह कहते सो जीविया जिस मन वसया सोए, नानक अबर न जीवै कोए। साध संगत जी, जिन्हां दे हिरदे विच ना चंगे गुण वसदे ने, सच अपनी जिंदगी का उन्होंने आधार बनाया, सच, संतोख, दया, धर्म ते धीरज वर्गे ये देवी गुण उन्होंने हिरदे विच वसदे ने उन्हां लोकां दे। वो कहंदे मरनी मर जावांगे पर
सच तो मुनकर नहीं होवांगे, सच का पल्ला फड़ांगे तो सच बोलांगे, सच की हामी भरांगे। इदां दे लोग जिहड़े ने पातशाह कहंदे वो जिउंदे ने, वो जिउंदे ने संसार विच, उन्हां दी कीर्ति संसार विच जिउंदी है। पातशाह कहंदे बाकी जमीर करके सब मरे हुए लोग ने। तो मैं आप जी नाल एक दृष्टांत साझा करा भी आत्मक मौत कित्थे तिकर साडा नुकसान कर सकती है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदां दी उस पुरी दे उस इलाके विच ने, जिहड़ी आनंदां दी पुरी सदैव जिथे आनंद वरतदे ने। ते साध संगत जी रंगड़ा दे नाल, रंगड़ ना एक बरादरी सी उत्थे आनंदपुर साहब दे लागे रहने वाली रंगड़, तुरकां दे विचों उन्होंने अचन चेतना गुरु जी दे सिखां दे उपर हमला कर दिता। उस हमले विच झड़प हुई, काफ़ी झड़प हुई। तो उस झड़प दे विच की कीता, सिखां ने उन्होंने शिकस्त दे दी, हरा दिता। जिस वेले रंगड़ हार गए ना, उन्हों दे कोल जो रंगड़ा ने जो गुरु साहब जी का समान साजो समान लुटिया सी, सिखां ने वो सारा समान उन्हों दे कोलों खो लिया। तो उन्हों दे घरां दे विच जड़ियां उन्हां दियां बहु बेटियां सन ना, वो किसी होर दियां लुट के लियाए सन। सिखां ने की कीता, उन्हां दियां बहु बेटियां नूं भी नाल फड़ लियाए बंदी बना के। जिस वेले आनंदां दी पुरी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कोले पहुंचे, सतगुरु पातशाह नूं फतेह बुलाई ते कहण लगे, कहंदे सतगुरु पातशाह जिहड़े रंगड़ जिहड़ा समान साडा लुट के लैके गए सन, असीं उन्हां कोलों लुट लिआंदा। पातशाह कहंदे होर, कहंदे सतगुरु पातशाह जी अक्सर तुसीं देखिया होवेगा भी हिंदुस्तान की धरती के उत्ते अब्दाली वर्गे लोग जिस वेले हमला करते हैं, बाबर वर्गे लोग हमला करते हैं, तो हिंदुस्तान दियां बहु बेटियां नूं वो इत्थों लुट के लै जाते हैं। ये रंगड़ा ने जिन्नी बार साडे उत्ते हमला किया, साडे घरां विचों साडीआं सिख बेटियां नूं ये लुट लुट के बंदी बना के लै गए। अज सानू भी मौका मिलिया, अज असी भी इन्हां दियां बहु बेटियां लुट के लै आए, बंदी बना के लै आए। जिस वेले उन्हें ये बचन कहे ना, सतगुरु पातशाह कहंदे एक घोर पाप है। जिस वेले ये बचन कहे तो सिंघां ने अगों जवाब दिता, कहंदे सतगुरु पातशाह जी पुन सिंघन बूझे गुड़खानी, सगल तुर्क भुगवै हिंदबानी। सतगुरु पातशाह जी जिन्ने ये तुर्क लोग ने, तुहानू पता है भी इन्हां ने हिंदुस्तान दियां बहु बेटियां नूं चक चक के लै गए। भुगवे का मतलब भी उन्हां दे नाल इन्हां ने निकाह करवा ले, अपने घरां विच उन्हां नूं बंदी बना के रख लिया। सिख बदला लेवै भला जनावै। सतगुरु पातशाह जी हੱਦ नूं हੱਦ हुंदा है। ये साड़ियाँ बहु बेटियां नूं लुट के लै गए, बंदी बना के लै गए। अज असी इन्हां दियां लुट के लै गए। सिख बदला लेवै भला जनावै। असी कोई माड़ा काम नहीं किया, असी भी भले का काम किया। इट का जवाब पत्थर ना दिता। पर अगे फिर सवाल किया, गुरु शास्त्र क्यों वर्ज रखा है। पर सतगुरु पातशाह जी गुरु शास्त्र का मतलब है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु पातशाह जी तुहाडी लिखी हुई बाणी गुरु शास्त्र रहत मर्यादा जिहड़ी है वो सानू वर्जदी है। ये बाबत भी इदां नहीं करना। सतगुरु पातशाह क्यों नहीं करना? जदों वो साडियां बेटियां नूं इत्थों चक के लै जांदे ने, उदों तुसीं उन्हां नूं ते मना नहीं करदे, सानू मना करदे हो तुसीं क्यों? कहंदे जिस वेले ये सवाल कर दिता ना सिखां ने, ते सतगुरु पातशाह फिर कहण लगे, सुन सतगुर बोले तिस वेरे। सतगुरु पातशाह जी फिर बोले, बड़े पंडाल दे विच संगत नूं संबोधन करके बोले उस वेले, सुन सतगुर बोले तिस वेरे, हम लै जाणो पंथ उचेरे। सतगुरु पातशाह कहंदे, ओए तुसी मेरे लाडले सिख हो, गुरु गोबिंद सिंह जी दे, गुरु गोबिंद सिंह जी दे दसे हुए मार्ग ते चलण वाले साडे वारिस हो तुसी। वो दुनिया दे विच वो तुर्क लोग सन, चाहे कोई भी जात दे किसी भी जात दे वो लोग होण, वो साडियां बहु बेटियां नूं उठा के लै जांदे सन। पर मैं उन्हां भेडां दे विच अपना सिख एक शेर बना के सब तो उचेरा शामिल करना चाहुंदा। मैं तुहानूं इन्हां दे नालों निराला बनाउणा चाहुंदा।
जेकर तुसी भी इन्हां दियां बहु बेटियां नूं चक के लैके आवोगे, तुहाडे विच ते इन्हां विच अंतर की रह जावेगा। मैं दुनिया दे उन्हां बुजदिल कायर लोकां दे विच ते तुहाडे विच एक फासला पैदा करना चाहुंदा, तुहानूं इन्हां दे नालों वखरे बनाउणा चाहुंदा। हम लै जाणो पंथ उचेरे। मैं अपने पंथ नूं ना दुनिया तो, जिहड़ा दुनिया दे बेकारां दे विच गरक के जिहड़ा नीवां चलिया गया ना, मैं अपने पंथ नूं दुनिया विच उच्चा साबित करना चाहुंदा। मेरे सिख दुनिया विच वखरे दिखने चाहिए ने, ते साध संगत जी सिख वखरे दिखते भी ने। लोग पुछदे ने इन्हां दे अंदर इदां दे सिद्धांत इदां दे गुण कित्थों आउंदे ने। हुण साध संगत जी कोई साडे नाल माड़ा करे उहदे नाल असीं भी माड़ा नहीं करना, क्योंकि साडा गुर शास्त्र इस गल की आग्ञा नहीं दिंदा। आप जी ने किसान जिहड़े बार्डरां दे उत्ते बैठे संघर्ष करते, तुसीं देखिया होवेगा भी वो पुलिस जिहड़ी आर्मी लगी है ना, वो किदां उन्हां दे उत्ते पानी की बौछार करती है, उन्हां दे उत्ते डांगा सोटे लाठियां भराइयां जांदियां बुढ़ियां उत्ते बीबियां दे उत्ते, क्योंकि उन्हां नूं हुक्म है वो मारते कुटते ने। वो सिख जिहड़े किसान बार्डरां उत्ते बैठे ने, सिख भी ने, उन्हां विच जाट भी ने, मुसलमान भी ने, सारियां बरादरियां दे लोग ने उहदे विच, क्योंकि किसान ने वो सारा दिन उन्हां दियां डांगा खांदे ने, अत्याचार सहंदे ने, पानी दियां बौछारां सहंदे ने। पर जिस वेले शामां दा समा हुंदा ना, गुरु का लंगर तैयार हुंदा, उस वेले वो लंगर पका के फिर उन्हां जिन्हां ने डांगा भराइयां ना, फिर उन्होंने बेनती करते हैं, आओ वीर आपां इकट्ठे बह के हुण प्रशादा छकीए। तुसीं सानूं अपने दुश्मन समझदे हो, पर असीं तुहानूं दुश्मन नहीं समझते। क्यों? क्योंकि साडा गुरु शास्त्र इस गल की आग्ञा नहीं देता। तुसीं सानूं मारिया, असीं बदले विच तुहानूं मारना नहीं, असीं शांति नाल अत्याचार वो डांगा सहंदे रहांगे। तो यह है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का वो सिद्धांत भी, जिन्होंने पातशाह कहते मैं अपने पंथ नूं दुनिया विच उचेरा लैके चलिया जावांगा। पर साध संगत जी किसी चीज़ नूं शांतमई तरीके दे नाल सहन करना भी बड़ी तकड़ी तपस्या होंदी है। मैं गल ये नहीं आप जी नाल साझी करना चाहुंदा भी डांगा खा लैणियां चाहीदियां ने। जिस वेले समुंदर दे विच ना ये गल टुकदी है गुरु तेग बहादुर पातशाह नाल, भी गुरु तेग बहादुर पातशाह जिन्होंने बचपन दे विच लकब मिलिया सी तेग दे धनी, इदां दी तेग चलाया करते सन भी मुगलों के छक्के छड़ा के रख दिते। लकब मिलिया तेग बहादुर। तो दिल्ली के चांदनी चौक के गुरु पातशाह जी ने बड़े शांतमई तरीके नाल शहादत दे दी। उन्होंने जवाब भी नहीं दिता, उन्होंने नाल कोई टाकरा करन दी, कोई जंग करन दी भी नहीं सोची। तो मेरे उस्ताद दस्या करते सन, कहते जदों समुंदर दे विच तूफान आना होवे, जदों समुंदर दे विच जलजला पैदा होना होवे, ज्वार भाटा आवे ना, कहते समुंदर दियां लहरां बिल्कुल शांत हो जांदियां ने, बैठ जांदियां ने, उहदा पानी उछलदा नहीं। जिस वेले समुंदर दे विच सन्नाटा छा जावे, कहते उस वेले वो मौसम विभाग वाले ना, वातावरण वाले वो अलर्ट कर देंगे ने, भाई जिन्ने मछुआरे लागे तागे जिन्ने पर्यटक ने ना, वो सारे इत्थों दूर हो जावो, ये अंदर बड़ा तकड़ा तूफान आने वाला होता, क्योंकि ओदी शांति बड़े तकड़े तूफान का संकेत दे रही है। फिर कहते वो अंदर तूफान ज्वार भाटा पैदा होगा। गुरु तेग बहादुर पातशाह की दिती हुई शहादत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के रूप के विच खालसा पंथ की साजना करेगी। उन्हां दी शांतमई शहादत ये लैके आवेगी। गुरु अर्जन देव पातशाह शांतमई तत्ती तवी ते बैठे, उन्हां दे शहादत देण तो बाद विच गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने अकाल तख्त साहब की रचना करके सिखां दे हत्थां दे विच ना, जिथे कहते कदे दातरियां फड़ के घाह वढ़न का वो काम करते सन, जिहड़े हत्थां दे विच जिन्हां दे तराजू होया करते सन, बनीए लाले बने फिरते सन, जिन्हां हत्थां दे विच कलमा सन, मेरे सतगुर पातशाह ने उन्हां दे हत्थां विच वड्डे वड्डे तेगे फड़ा दिते, उन्होंने सूरवीर योधे ते बहादुर बना दिता। तो ये गल सतगुर पातशाह पे सानू बाणी समझाउंदी है भी बेकार किसे ते भी हावी हो सकते हैं, साडे सिखां दे उत्ते भी ये हावी सन, पर गुरबाणी ने इस तो सानू बचाया। तो इदां सतगुर पातशाह इत्थे समझाउण दी यतन करते हैं भी काल फांस जब गर्म मेली तेह शुद्ध सब बिसराई।
भी मौत रूपी वो फाही जिस वेले जिन्हें मनुख नूं ना आत्मक तौर के उत्ते जिन्हें मारना सी, वो मौत जिस वेले आई कहते सारी सुध बिसर गई। राम नाम बिना या संकट में को अब होत सहाई। साध संगत जी दुखों की घड़ी होवे, मुसीबत होवे, कोई संकट होवे ना, संग सौखा सब तज गए को ना निभो साथ। कहते जो कोई साथ नहीं दिंदा, कोई नाल खड़ा नहीं हुंदा, उदों इको एक सहारा हुंदा है जिंदगी विच। वो कौन? वो परमात्मा। साध संगत जी लोकी ते ना किसे कोले मदद मंगण वास्ते जावो तो लोकी पता की कह देंदे ने? लोकी कहंदे ने जदों तेरे कोले पैसा सी तू उदों मैनूं पछाणदा सी, मैं भी तेरे कोले मदद लैण गया सी, तू बूहा बंद कर लिया सी, अज मैं भी बूहा बंद कर लिया। तो साध संगत जी परमात्मा एक इदां दा है ना, क्योंकि उहदा ना इहनूं कहंदे बिरध परमात्मा दा। उहने सानूं पैदा कीता ना, वो कदे भी साडे उत्ते क्रोधवान हुंदा ही नहीं, हुंदा ही नहीं कदे। बड़े लोग तुहानूं मिलणगे दारू दे नशे दे विच, होर चीज़ होर बड़े नशियां दे विच ना वो परमात्मा नूं गालां भी कढ़दे नज़र आउणगे। किसी का जवान धी पुत मर जाए वो बड़े लखां ताने देवेगा। मैं इदां दे लोग वेखे जिन्ना चिर इत्थे इस दर तो मिलता रहा ना, इत्थे आउंदे रहे, जिदण कुछ मंगिया नहीं मिलिया ना उदण आ दर छड्ड के चले गए, कहंदे अज तो तेरी चौखट दे उत्ते पैर नहीं धरांगा। पर साध संगत जी परमात्मा दे बाबत कोई जिद्दां दे मर्जी शब्द बोली जाए ना, वो बदले विच कदे किसी नूं जवाब नहीं दिंदा। कदे इदां होया भी किसी ने अगों परमात्मा दे बाबत शब्द अपशब्द बोले होण ते परमात्मा ने सब कुछ खोह लिया होवे उहदे कोल। परमात्मा इदां नहीं करता। सानू कुदरती सोमे पानी हवा सब कुछ प्राप्त होंदा, असी जी रहे हैं। परमात्मा कदे सानू साडे नाल इदां दी वधीकी नहीं करता, क्योंकि उहदा बिरध है। वो सारियां दे नाल प्यार रखदा, सारियां दी प्रतिपाल करदा, अपने बच्चे समझदा सारियां नूं। ते पातशाह कहंदे राम नाम बिन संकट दे विच परमात्मा तो इलावा कोई तुहाडा सहाई नहीं हो सकता। जो संपत अपनी करमानी छिन मैं पई पराई। जिन्हों अपनी अपनी कहंदा सी ना, कहंदे जिस दुकान दे पिछे, जिस घर दे पिछे, जिस फ्लैट दे पिछे बड़ियां जंगां लाइयां, लोकां नाल बड़िया लड़िया। दो भरा सन, कहंदे एक मकान दे पिछे ना दोनों भरा आपस दे विच लड़ पए। एक ने की कीता, दूजे दा कतल कर दिता। जिस दुकान दे पिछे उन्हें कतल कर दिता ना, वो कहंदा मैं जिउंदे जी ये दुकान ये घर तैनूं नहीं देंगा। वो एक ने कतल कर दिता, मौत हो गई। मौत हो गई तो की होया, वो अर्थी ते पा के वो लै गए। तो एक विद्वान बैठा देख रहा सी, वो कहंदा भी जिस घर दे पिछे तू लड़िया, जिन्हों अपना अपना कहंदा जिन्हों छड्डण वास्ते तैयार नहीं, की होया, खिन मात्र सकिंट का समा लग्या, कहंदे हुण वो पराया हो गया। जिउंदे जी उन्होंने छड्डना नहीं सी चाहुंदा, पर हुण मर गया तो की होया, हुण छड्ड दिता ना, हुण तेरा तो नहीं रहा ना, हुण तो छड्ड दिता। इस तरह है भी जिउंदे जी बंदा कहंदा मैं छड्डना नहीं, मैं छड्डना नहीं, पर पातशाह कहंदे मैं तेरे कोलों छड्डाउणा भी नहीं, तू छड्डना भी नहीं, मैं तेरे कोलों छड्डाउणा भी नहीं। कहंदे बस वो समा आवेगा जिदन मौत आई ना, तू अपने आप सारा कुछ अलमारियां विच रख के, सारियां चाबियां इत्थे रख के, जिन्ना पैसा इकट्ठा किया ना सारा बैंकां विच उदां ही छड्ड के तू चले आ जाएगा। तेरे कोलों खोण दी सानू लोड़ भी नहीं पैनी। तू जिउंदे जी कहना मैं छड्डना नहीं, पातशाह कहंदे तू अपने आप छड्ड के चले जाना, सानू तेरे कोलों खोण दी लोड़ भी नहीं पैनी। फिर पातशाह इहो सानू समझाउंदे ने भी परमात्मा दा नाम ही साडे सहाई हुंदा। कहो नानक जह सोच रही मन, हर जस कबू ना गाई। कहो नानक, गुरु नानक देव पातशाह कहंदे मन दे विच ये सोच ये विचार बार बार आउंदा है भी हर जस कबू ना गाई, परमात्मा दा नाम ओदा जस जिंदगी विच कदे तू क्यों नहीं गाया। हे भले मना परमात्मा की बंदगी करया कर, उदा नाम जपिया कर। जिथे किते कोई गरीब कोई दुकारिया होया नज़र आउंदा ना, उदी बाह फड़िया कर, उदी मदद करया कर। घर दे विच बुजुर्गां दा सत्कार करया कर।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਖਰਬਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ